एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो। तुम मम्मी से प्यार करती हो? सच बताना। सच सुनने की हिम्मत है? जवाब तुम जानती हो ज्योति, लेकिन अगर फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो हाँ, करती हूँ मम्मी से प्यार। क्यों? क्योंकि आज उसके पास सब कुछ है, आज वो वेल सेटल्ड है, आज वो अपने पैरों पर खड़ा है, इसलिए। ज्योति मैं जानती हूँ तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए इस तरीके से मुझसे बात करती हो, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि उस रात को तुमने मुझे देखा था खिड़की पे। ज्योति एक बात बता, मेरे जाने के बाद नूर खिड़की पे तो नहीं आई थी ना? अगर आई भी होती तो अब उस बात से क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है ज्योति। मैं नहीं चाहता कि मुझे धोखेबाज समझे, मैं नहीं चाहता कि उसे लगे कि मैंने बड़ी बड़ी बातें की, प्यार मोहब्बत की दुहाइयां लगाई, लेकिन मैं उसे मिलने ही नहीं आया। यार ये भी तो हो सकता है ना कि बाद में उसने अपना डिसीजन चेंज किया और वो खिड़की पे आई हो, लेकिन मैं ना उसे दिखाऊं। तुम्हें पता था ना कि उस रात को मेरा जवाब हाँ है, लेकिन फिर भी तुमने पम्मे को कुछ नहीं बताया। ये बात तुम पम्मे से छुपा सकते हो, लेकिन मैंने पम्मे से कुछ नहीं छुपाया। ना बताना छुपाना होता है ज्योति। वो तो मुझे अब मालूम पड़ा कि पम्मे को पता ही नहीं था कि मैं उस रात खिड़की पे आई थी। उसका इंतजार किया था मैंने, हिम्मत करके उसका प्यार कबूल किया था मैंने। हम दोनों को आज तक यही लगता रहा कि शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं है। हमने ये बात पम्मे को नहीं बताई। इसके तो दो ही मतलब हो सकते हैं ना। जो कोई भी मतलब निकालने से पहले एक बात जान लो कि मैं उस रात वहां पर क्यों आई थी। क्योंकि उस रात पम्मे की माँ की डेथ हो गई थी और मैं उसे उसकी माँ की मौत की खबर देने आई थी, समझी? और ऐसे टाइम पे उसे मैं क्या बताती? ये बताती कि पम्मा तू अपनी माँ की चिता को अग्नि बाद में देना, पहले तू नूर से जाके मिल। वो वहां पर खिड़की पर आई है तेरे साथ भागने के लिए, वो तुझसे प्यार करती है। उस रात ये सब बताती या फिर उसे हौसला देती? और जब सब कुछ ठीक हुआ तुम्हारी शादी हो चुकी थी। तब नहीं बताया, लेकिन बाद में तो बता सकती थी ना ज्योति। तुम्हारे मन में चोर है इसलिए तुमने कुछ नहीं बताया। मेरे मन में अगर कुछ भी होता ना तो मैं उसी दिन बता देती जिस दिन हम होटल में आमने सामने आए थे, या फिर कल बता देती, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरे मन में कोई चोर नहीं है ज्योति। चलो मान लिया कि तुम्हारे मन में चोर नहीं था, लेकिन तुम यहाँ आई क्यों थी? मैं बता देती हूँ। क्योंकि तुमने सोचा कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, पम्मा खुश क्यों है, क्यों ना मैं उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दूं, है ना? ज्योति मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पम्मा अमृतसर में या फिर मैं जिस होटल में काम करने जा रही हूँ वो होटल पम्मा का है। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं और ये मान लूं कि तुम्हारा मिलना किस्मत में लिखा हुआ था। ये मैं नहीं तुम बोल रही हो। और एक और बात बता दूं, जिस दिन मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता लगा था, मैंने उस दिन ठान लिया था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ से दूर चली जाऊंगी बिना पम्मे को बताए। अच्छा, तुम बेशक कुछ मत कहो नूर, लेकिन तुम्हारी आंखें, उनका क्या करोगी? जिन्हें पढ़ना पम्मे को बहुत अच्छे से आता है और तुम 100% ये चाहती हो कि पम्मा तुम्हारी आंखों में झलकता सच जान ले, इसीलिए तुम अभी तक यहीं पर पड़ी हुई हो। तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं यहाँ से गई ना तो पम्मा चैन से नहीं बैठेगा। हर गली हर कोने में मुझे ढूंढता हुआ आएगा, और ये ना हो कि वो मुझे ढूंढता ढूंढता तुम्हें खो दे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो वो तुम्हारी वजह से ही जाऊंगी। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ क्यों पड़ी हुई हूँ। अच्छे से जानती हूँ मैं पम्मे को, जब तक ये सब सॉर्ट नहीं होता ना वो चैन से नहीं बैठेगा। और तब तक तुम यहाँ आराम से बैठकर देखती रहोगी कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे पुराने प्यार को कितने प्यार से देखता है। पता है ज्योति, सच्चे प्यार में ना बहुत ताकत होती है। अगर तुम्हारा प्यार सच में सच्चा है ना
तो वो पम्मे को तुम्हारे तक जरूर खींच लाएगा। अपने प्यार पे भरोसा रखो। फॉर गॉड्स सेक ये बोलना बंद कर दो कि मैं यहाँ तुम्हारा रिश्ता तोड़वाने आई हूँ या तुम्हारी जिंदगी खराब करने आई हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। आई नो तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मेरी बात पे तुम्हें ट्रस्ट नहीं होगा, बट अम्मी को तो जानती हो ना। उससे वादा किया तुमसे शादी करेगा, तो वो जरूर करेगा। अपना प्यार किसी से नहीं बांटेगा। मुझे पता है ये कुछ भी बोले, लेकिन पम्मा इसकी तरफ खींचा चला जा रहा है।